हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ क्यों जरूरी है और लॉ को किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके थे। लॉ को बेसिकली दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है इंटरनेशनल लॉ और एक होता है म्यूनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ को भी हम दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा कौन सा है, दूसरा है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो बेसिकली इस वीडियो में हम पूरा इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है। ठीक है, अब आप इस वर्ड से समझो इंटरनेशनल लॉ मतलब किस बारे में बात हो रही है। इसमें बात ये उन लॉ की हो रही है जो सभी कंट्रीज पे बाइंडिंग होंगे, जो जिन्हें हम और स्पेसिफिक टर्म्स में बोलूं तो वर्ल्ड लॉज। ठीक है, जो सभी कंट्रीज पे फॉलो हो रहे हैं, उन लॉज के बारे में बात हो रही है। पहले हम देखते थे तो ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में इंटरनेशनल लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है? इंटरनेशनल लॉ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का जो दौर है वो ग्लोबलाइजेशन का दौर है। आज के तारीख में अगर यूएसए में कोई घटना घटती है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे पड़ता है। अगर अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट में कोई घटना घट रही है तो उसका इंपैक्ट इंडिया, यूएसए और जितनी भी दूसरी कंट्रीज है सब पे पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री में कोई घटना घट रही है तो उसका इंपैक्ट कहीं और नहीं पड़ता है। हम देखते हैं कि जो पूरा वर्ल्ड है वो इंटीग्रेट हो चुका है। एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल विलेज का, ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को, इस वर्ड को आप लोग लिख सकते हैं कि आज के दौरान हम पूरे वर्ल्ड को बोलते हैं ग्लोबल विलेज। मतलब पूरा एक विलेज बन चुका है, जो पूरा वर्ल्ड है वो पूरा एक विलेज बन चुका है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये यूएसए है, ये इंडिया है। ऑल दो बाउंड्रीज हैं, बट चीजें सबको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने लगी है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्लियर है? ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई, एक आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया कि इंटरनेशनल लॉ क्यों जरूरी है। इंटरनेशनल लॉ इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है। इंपॉर्टेंट ब्रांच क्यों है ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इट डील्स विद दोज रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ नेशन व्हिच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड आर बाइंडिंग अपॉन ईच अदर थ्रू रेसिप्रोसिटी। अब देखो, ये उन रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की जा रही है जो कि रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड हो। अब रेसिप्रोसिटी से मतलब क्या है? रेसिप्रोसिटी से मतलब है कि तुम ये चीज करोगे तो ही मैं ये चीज करूंगा। इसका एक एग्जांपल और समझो। रेसिप्रोकल बेसिस मतलब ये होता है कि आप अपने फ्रेंड्स को कई बार बोलते हो ना कि भाई अगर तुम ऐसा काम करोगे तभी मैं ऐसा काम करूंगा। तो ये जो इंटरनेशनल लॉज हैं ये रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, एक कंट्री उन लॉज को तभी फॉलो करती है जब दूसरी कंट्रीज उन लॉ को फॉलो कर रही है। अब देखा जाए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस है। आप बोलोगे कि सर ये जो एजेंसीज हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लॉज को इन्फोर्स करवा रही है। नो डाउट कहीं ना कहीं ये हर कंट्रीज पे प्रेशर बना रही है उन लॉज को फॉलो करने में, बट इनके भी हर लॉ कहाँ फॉलो हो रहे हैं? हम कई बार देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज होते हैं वो चाइना कई बार फॉलो नहीं करता है। तो चाइना का कुछ बिगाड़ पाए हैं क्या वो लोग? नहीं बिगाड़ पाए हैं ना। तो अगर जैसे चाइना उन लॉज को नहीं मान रहा है, अगर वैसे सभी देश उन लॉज को नहीं मानेंगे तो कितना बड़ा कियोस हो जाएगा। इसलिए इंटरनेशनल एरिना में हम लोग देखते हैं कि जो रेसिप्रोसिटी वाला प्रिंसिपल है ये काम करता है। मतलब अगर हम देख रहे हैं, लाइक इंडिया देख रहा है कि यूएसए, यूरोपियन नेशंस और ये सारे लोग जो हैं, ये सारी जो कंट्रीज जो हैं, ये सभी कंट्रीज उन कानून को फॉलो कर रही है तो मुझे भी करना है। तो ठीक है, ये वही वाली बात हो गई कि तुम बात मान रहे हो तो मैं भी बात मानूंगा, तुम अगर चोरी कर रहे हो तो मैं भी चोरी करूंगा। ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। Many jurists, however, do not give much importance to this branch. In recent time, this branch of law has grown manifold and has acquired increasing importance on the account of globalization and related factors. अब हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे जूरिस्ट थे, वो इस फील्ड को, कौन सी फील्ड को, इंटरनेशनल लॉ वाली फील्ड को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। उनके अकॉर्डिंग ये लॉ की कोई इतनी बड़ी ब्रांच नहीं थी। आप खुद सोचिए, एंशिएंट पीरियड के दौरान हम अगर थोड़ा सा पहले हिस्ट्री में चले जाएं तो इंटरनेशनल रिलेशन जैसी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशन एज ए डिसिप्लिन भी हम देखें तो मिड ऑफ द 20th सेंचुरी में
इसकी शुरुआत हुई थी एक अच्छे से डिसिप्लिन की। फिर लॉज वगैरह आने में, लॉ वगैरह की स्टडी करने में तो और थोड़ा टाइम लग गया था। पहले जो भी चीज़ें थोड़ी बहुत होती थी उनमें कुछ इतना बड़ा लॉ का फैक्टर नहीं था कि पूरे वर्ल्ड पे रूल्स उनके लागू हो जाएंगे। तो ये जो डिसिप्लिन है ये हमें अभी अभी नया नया डिसिप्लिन है ये देखने को मिला है। इसलिए बहुत सारे जूरिस्ट इस चीज़ को नहीं मानते थे कि इंटरनेशनल लॉ एक कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यूजली जो हम पहले चीज़ें देखते थे वो सिविलियन लॉज या क्रिमिनल लॉज और इन सारी चीज़ों पे बेस्ड थी। बट आज की सच्चाई ये है कि इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, बहुत सारे हम देखते हैं कि लोग प्रैक्टिस करते हैं इंटरनेशनल एरिना, इंटरनेशनल लॉ की फील्ड में। क्लियर है? अब जो इंटरनेशनल लॉ है उसको और क्लासिफाई किया गया है। किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा जो है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या बोलता है? दिस ब्रांच ऑफ लॉ रिलेट्स टू द बॉडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन नेशंस। Countries mutually recognize these sets of rules which are binding on them in their transaction on reciprocal basis. अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ उन लॉज की बात करता है जो कि गवर्न करता है बिटवीन द नेशंस। बिटवीन द नेशंस मतलब उन लॉज की बात हो रही है यहाँ पे जो कि लाइक इंडिया, यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया और हम मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देख लें, जो कि बिटवीन द नेशंस के लॉज हों जो कि हर कंट्रीज पे फॉलोज हों। ठीक है, और यहाँ पे जो चीजें हैं वो रेसिप्रोकल बेसिस पे फॉलो होती है। इसका एक एग्जांपल और लो अगर किसी को क्लैरिटी नहीं मिली हो। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि इंडिया ने यूएसए के साथ में कोई एग्रीमेंट किया। अब हम उस एग्रीमेंट में कुछ एग्रीड रूल्स पे साइन करेंगे कि ठीक है भैया हम ये रूल्स फॉलो करेंगे, आप भी ये रूल्स फॉलो करना। ठीक, अब अगर मान लो उन रूल्स को इंडिया फॉलो नहीं करता है तो कल को यूएसए क्या बोलेगा कि भाई देखो तुमने भी रूल्स को फॉलो नहीं किया है तो मैं क्यों रूल्स को फॉलो करूं। या तो गेम खेल रहे हैं तो दोनों इक्वली उन रूल्स को फॉलो करेंगे, और अगर इक्वली फॉलो नहीं करना है तो मैं भी नहीं करूंगा। तो ये हुआ रेसिप्रोकल बेसिस पे कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉज में जो रूल्स होते हैं वो रेसिप्रोकल बेसिस पे होते हैं। अगर सामने वाली कंट्री उन रूल्स को फॉलो करती है तो ही दूसरी कंट्री फॉलो करती है, और अगर सामने वाली कंट्रीज उन रूल्स को ब्रीच करती है, उन रूल्स उन लॉज के अगेंस्ट जाती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी जो कंट्रीज है वो भी उसको देख के लॉज के अगेंस्ट जाती है। तो ये एक म्यूचुअली एग्रीड रूल्स होते हैं, सारी कंट्री साथ में मिलकर बनाती है। म्यूचुअली एग्रीड रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं किसी एक ने बना दिया, सब साथ में मिलकर लॉज बनाते हैं और उन लॉज पे सब अपनी सहमति देते हैं, फिर उन लॉ को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या बोल रहा है? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोल रहा है कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉज में वो लॉज हैं जो बिटवीन द नेशंस हैं। ठीक है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि रिलेशनशिप्स गवर्न कर रहे हैं बिटवीन द नेशंस, लाइक यूएसए, इंडिया, चाइना, बिटवीन द नेशंस की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर हुआ? देन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। Private international law is that part of the law of the state which deal with the cases having a foreign element. Private international law relates to the right of private citizens of different countries, marriage and adoption of the individual belonging to different nation and fall within its domain. अब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में यहाँ पे सिटीजन्स की बात होगी। कैसे लॉज की बात होगी? यहाँ पे देखो, समझो कि इंडिया, यूएसए का कोई कपल आया, इंडिया में आया, अब उनको यहाँ पे एक बेबी को अडॉप्ट करना है, तो हमारे लिए उसका कुछ एक अलग लॉ होगा कि अगर फॉरेन का कोई कपल इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है तो उसकी क्या प्रोसीजर है। तो ऐसा रूल है जो कि फॉरेन नेशनल्स पे एप्लीकेबल है, या फिर हम कह दें कि लाइक यहाँ पे हम लोगों के पास तो राइट्स है एज एन सिटीजन ऑफ इंडिया, हमारे पास में राइट्स है, लेकिन कोई बाहर से कोई आया है वो यहाँ पे रुक रहा है तो उसको क्या राइट मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ सरकार और उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स का रोल है जो कि वो फॉरेनर्स हैं, उनका रोल और सरकार का रोल है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या था? पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में था कि यहाँ पे जो चीजें थी वो बिटवीन द नेशन सारी चीजें गवर्न हो रही थी, और यहाँ पे जो चीजें हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉज में जो चीजें हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो सरकार और जो सिटीजन्स होते हैं लाइक अदर नेशनल्स होते हैं उनके बीच में गवर्न होती है। ठीक,
अब आप ये समझो कि ऐसे तो सबकी इच्छा होती है कि हम फॉरेन जाके रहें, हर कोई चाहेगा कि मैं अमेरिका जाऊं, अमेरिका जाके रहूं। हर कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। वहाँ के सरकार की अपनी पॉलिसीज हैं, वीज़ा पे वो अपने हिसाब से करते हैं। ऐसे अगर वो सबको वीज़ा देने लग गए तो सब आ जाएंगे वहाँ पे, दिखती सी बात है। तो अब यूएसए ने क्या अपनी वीज़ा पॉलिसी अपनाई है इंडियंस को लेके, ये एक तरीके से प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो गया है, ठीक है। यूएसए में हम देखते हैं अमेरिका में कि इंडियन सिटीजन्स को क्या राइट्स मिल रही हैं, दूसरे कंट्रीज के जो नेशनल्स हैं उनको क्या राइट्स मिल रही है, वो किसका पार्ट हो गया? वो हो गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का। बच्चे अडॉप्ट करना है तो किस बेसिस पे करना है, क्या रूल्स है, क्या है, वो किसका पार्ट हो गया? वो हो गया प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, ठीक है। यहाँ बिटवीन द नेशंस चीजें हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में, प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में है बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट, जिसमें कि इंटरनेशनल एरिना का एंगल होगा। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल लॉ क्या है, पब्लिक एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या है, और सबसे अच्छी जो चीज आपको यहाँ पे समझनी है, जो मेन क्रक्स है, वो ये है रेसिप्रोकल बेसिस का आपको मतलब समझना जरूरी है। आई होप आपको ये मतलब भी समझ में आ गया होगा। मैग्नेट ब्रेन्स के लेक्चर आप लोग YouTube से तो एक्सेस कर ही सकते हैं, बट बहुत बार ये होता है कि आपको YouTube पे वीडियो नहीं मिलते हैं, तो उसका सोल्यूशन भी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेके आया है। वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। आपको वेबसाइट तक पहुंचने के लिए क्या करना है? उसका रास्ता है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको magnetbrains.com लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप magnetbrains.com लिख के सर्च पे क्लिक करेंगे, कुछ 2-3 वेबसाइट नजर आएगी। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी आपके फोन या आपके लैपटॉप पे। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में यहाँ पे अलग अलग क्लासेस दी गई हैं, 11th 9th 10th 12th, जिस क्लास की आपको पढ़ाई करनी हो, केजी, ठीक है, आप उस क्लास की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे NCERT एग्जाम्पलर 6 to 12th एंड एक्स्ट्रा लर्निंग के भी वीडियोस हैं। एक्स्ट्रा लर्निंग में जैसे कुछ मिनी जानकारी सीरीज वगैरह, जिससे कि आप अपना नॉलेज इनहांस कर सकें इन वीडियोस को देख के। सपोज आपने क्लास 11th पे जाके क्लिक किया, तो जैसे ही आप क्लास 11th पे जाके क्लिक करेंगे, क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ जाएंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड हो, या चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड हो। क्लास 11 के जितने भी कोर्सेज बने वो सभी आपको नजर आएंगे। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो वहां आपको दिखता है क्लास 11 का लीगल स्टडीज। सपोज आप क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे क्लिक करते हैं, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे क्लास 11 के लीगल स्टडीज पे, कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपको नजर आएगी। यहाँ पे जो वीडियोस डले होंगे वो चैप्टर वाइज फॉर्मेट में डले होंगे, एंड चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे। सेम ऐसा आप किसी भी क्लास में या किसी भी सब्जेक्ट्स में क्लिक करेंगे तो इसी फॉर्मेट में वीडियोस अरेंज होंगे। आप जहां से कंफर्टेबल हैं, अगर आप YouTube से कंफर्टेबल है तो आप YouTube से पढ़िए, और अगर आपको YouTube पे वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम जा रही है तो वेबसाइट के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स का एक ही मोटो है कि आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे सभी क्लासेस के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे केजी से लेके क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सभी क्लासेस के बारे में पढ़ाया जाता है, और सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने टीचर्स को बताइए, अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।